Hello, everyone, students. Today we will discuss some example of photoelectric effect. Okay. कल के लेक्चर में बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या होती है। आज अपन उसका एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या एग्जाम्पल दे रखा है। व्हेन लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस। एक लाइट है, एक मेटल की सरफेस पे अपन इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया मैंने लाइट है, वो लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ है लैम्बडा 1। क्लियर? ठीक, उसके लिए जो मेटेलिक सरफेस है उसके लिए वर्क फंक्शन कितना है, फाई। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 3.2। फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा V1 मान लिया मैंने, और कितना दे रखा 3.2 वोल्ट। अब वो क्या बोल रहा है, इफ ए सेकेंड लाइट सोर्स हुज वेवलेंथ इज डबल। दो सोर्स ले रखे, फर्स्ट के लिए लैम्बडा 1 और V1, ये मेटल सेम है तो क्या होगा, वर्क फंक्शन सेम होगा दोनों के लिए। सेकेंड केस में क्या ले रखा है उसने, उसकी वेवलेंथ डबल, इसका मतलब लैम्बडा 2 क्या ले रखा है, फर्स्ट का डबल। क्लियर है, फर्स्ट का डबल ले रखा। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस केस में वर्क फंक्शन फाई रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 कितना हो गया, 0.8। मैंने आपको बताया था वर्क फंक्शन, कल बताया था वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई। वो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये अपन ने कल बात की थी। तो अगर वेवलेंथ चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। क्या पूछा उसने, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट रेडिएशन, लैम्बडा 1 पूछिए। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कल, ईवी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। कब कितनी आई थी, एच न्यू माइनस फाइव, यही बताया था टोटल एनर्जी फोटोन की, उसमें से वर्क फंक्शन कम कर दो तो क्या बचेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट के कैसे बात करोगे तो ये 1 हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, EV1 एच न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्बडा 1 माइनस 5। नंबर एक। ऐसे सेकंड सोर्स के लिए बात करोगे तो EV2 क्या हो जाएगा, HC अपॉन लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 कितना है, 2 लैम्बडा 1 माइनस 5। क्या निकालना है, लैम्बडा 1। तो क्या कर दूं, दोनों को इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? तो क्या वैल्यू आएगी, EV1 माइनस V2, या क्या होगा HC अपॉन लैम्बडा 1, तो 1 माइनस 1/2। E की वैल्यू पता है, V1 पता है, V2 पता है, HC की वैल्यू पता है, लैम्बडा 1 की वैल्यू अपने को निकालनी है। सारी वैल्यू अगर अपन पुट कर दे तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्बडा 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो लैम्बडा 1 की वैल्यू अपने पास में मिलेगी वो लैम्बडा 1 की वैल्यू होगी 2.6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। कैलकुलेशन कर सकते हो, समझ आ गया यहां तक, क्लियर? सेकंड केस में वो बात कर रहा है वर्क फंक्शन फाई। तो वर्क फंक्शन निकालना है तो इसका मतलब अपने को 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन पता है। तो मैं इक्वेशन 2 को क्या करूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू इक्वेशन 2। तो देखो इससे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन EV1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2EV2। क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 माइनस 2 5। तो क्या वैल्यू आएगी, EV1 माइनस E2EV2 माइनस 5। यहाँ से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, V1 पता है, V2 पता है, E की वैल्यू अपने को नॉन है 1.6 10 की पावर माइनस 19, 5 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर 5 मिल गया तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन मिल गया तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 5 क्या होता है, H न्यू 0, इसका मतलब प्लांक कांस्टेंट का 5 में भाग लगा दो। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसका अगर आप भाग लगा दोगे तो क्या मिल जाएगी आपको, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कट ऑफ वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू क्या होता है, C/लैम्बडा। नाउ वी विल नेक्स्ट डिस्कस कॉम्पटन इफेक्ट। देखो
कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? मेरे पास में एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन मिलना पॉसिबल नहीं है, तो अपन एक ऐसा मेटल लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो। लूजली बाउंड ही क्यों लेते हैं, इसकी भी अपन बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन लिया या मेटल जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, उस पर मैंने एक फोटोन इंसिडेंट किया। इस फोटोन जिसकी एनर्जी h न्यू और उसका मोमेंटम h न्यू अपॉन c, क्योंकि c वेलोसिटी से मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में, तो क्या होगा, इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी m0c²। जैसे ही इससे क्या करेगा कोलिजन, तो क्या होगा, फोटोन किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन किसी अनदर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मैंने मान लिया फोटोन का बनाया गया एंगल फाई है और इलेक्ट्रॉन का थीटा, तो अब इसकी क्या होगी एनर्जी, एक्सपेरिमेंटल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी h न्यू प्राइम और मोमेंटम h न्यू प्राइम बाई c। ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगी इसकी, अब ये मूव कर रहा है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए अब यहाँ m0 रेस्ट मास है और ये मूविंग मास, और इसकी एनर्जी मोमेंटम p इक्वल टू mv, वेलोसिटी v होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को क्या करना है कि दो मैकेनिक्स, जैसे कल बात की थी, सेम प्रोसीजर है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है, जैसे ही आप किसी वेव को इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ध्यान से समझ लेना, क्लासिकली क्या मानती है, वेव नेचर मानती है, ये फोटोन नेचर या डिस्क्रीट नेचर। जैसे ही मैंने वेव इस पे इंसिडेंट की तो क्या हो जाएगी, ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में, जैसे इनिशियल किसी स्टेट में था, यहाँ से जितनी एनर्जी होगी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कुछ क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट का क्या होगा, एक फिक्स लाइफ टाइम होगा, उतने लाइफ टाइम के बाद वापस से किस में आएगा, उसी स्टेट में आएगा, और उतनी एनर्जी का जो वेव है वो वापस से अपने को आफ्टर स्कैटरिंग मिल जानी चाहिए। बात समझ आ गई है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, जो फोटोन था उसकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम में नहीं थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि जब भी अपन किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उस केस में एनर्जी मोमेंटम जो कंजर्वेशन लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ये फेल हो जाए। तो क्या होगा इसमें, इस केस में कोलिजन होगी, तो फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या होगा, ये किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन किसी अनदर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसका मतलब फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ट्रांसफर की है, तो उसकी फाइनल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल से कम होगी। कम होगी तो वो कितनी कम होगी, वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा। तो इस केस में अपन क्या लगा सकते हैं, तीन लॉ लगा सकते हैं। एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं तो टोटल एनर्जी h न्यू प्लस m0c², फाइनल एनर्जी h न्यू प्राइम प्लस mc²। ऐसे मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, किसी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम किसी एक एक्सिस के अलोंग क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मैं सबसे पहले बात करूं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, h न्यू बाई c, ये रेस्ट में तो 0, ये तो इनिशियल हो गया, फाइनल h न्यू प्राइम अपॉन c, कितना एंगल बना रहा है, फाई, तो क्या लिखोगे, कोस फाई। ये क्या होगा, mv, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस, कोस नंबर। सेम प्रोसेस किसके लिए बात करोगे, वाई एक्सिस, इनिशियली तो ये एक्स एक्स में मूव कर रहा है तो 0, ये रेस्ट में, इसका भी 0। अब अगर मैं बात करूं इसका वाई एक्सिस के अलोंग कितना होगा, h न्यू प्राइम बाई c, फाई बना रहा है तो ये 90 माइनस फाई, तो कोस 90 माइनस फाई साइन फाई। परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन, इसका भी सेम क्या होगा,
mv और साथ में साइन थीटा। नंबर अगर इन तीनों इक्वेशन को अपन सोल्व करें मैथमेटिकली तो क्या वैल्यू आएगी अपने को, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा। लेमडा प्राइम क्या है, स्कैटरिंग फोटोन की वेवलेंथ। न्यू प्राइम को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा प्राइम। स्कैटरिंग फोटोन की वेवलेंथ, लेमडा क्या है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ। तो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी h अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। ध्यान रखना है फाई कौन सा एंगल है, फोटोन का इनिशियल डायरेक्शन से बनाया गया एंगल। इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। क्या नाम है इसका, लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, डेल्टा लेमडा, कॉम्पटन शिफ्ट। h अपॉन एम नोट सी, ये पर्टिकुलर केस में सबके लिए अलग अलग होगा। यहां मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। h प्लैंक कांस्टेंट अभी वैल्यू बताई थी, m नोट जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेस्ट मास कितना होता है 9.1 10 के पावर -31 किलोग्राम। c लाइट वेलोसिटी है, कितनी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाई डायरेक्शन के लिए एंगल हो गया। तो ये h अपॉन एम नोट सी तीनों कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के केस में कितनी होती है 0.0242 एंगस्ट्रम। 1 माइनस कोस फाई ऐसे कैसे, और ये एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम कितना होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, ये अपने को क्या मिल गया यहां से शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट, या कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ऐसे अपन इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की किस एंगल से वो गया है। तो उसका भी tan थीटा फॉर्मूला होता है साइन फाई बटे 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। एल्फा क्या होता है h न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ये अपन बात करें किसकी, कॉम्पटन शिफ्ट की। अब इसके एक एग्जांपल की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपने पास में एक और होती है केस पेयर प्रोडक्शन। क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक फोटोन जिसकी एनर्जी, ये नेसेसरी कंडीशन है, जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट या इससे ज्यादा होगी, तो जैसे ही उसको किसी मैटर पे या मेटल पे क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो। अब देखो तीन प्रोसेस अपने पास में, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक कॉम्पटन इफेक्ट और एक पेयर प्रोडक्शन। तीनों में क्या हो रहा है, फोटोन किसी मैटर पे इंटरेक्ट हो रहा है। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर फोटोन की एनर्जी सबसे कम है या फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, वेरी लेस, बहुत कम, तो उस केस में क्या होगा, जो फोटोन होगा वो मैटर में इलेक्ट्रॉन को एज ए कैसे ट्रीट करेगा, बाउंड, और एक बाउंड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या घटना होती है कि अगर फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लिया, आफ्टर स्कैटरिंग कोई फोटोन नहीं रहना चाहिए, उससे क्या निकलने चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। और ये प्रोसेस कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन बाउंड हो या जब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बाउंड होंगे। इसका मतलब जो न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा बाउंड होते हैं। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी सेल से होगी, न्यूक्लियस के पास में कौन सी सेल होती है, के सेल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी किससे होगी, के सेल से निकल। जितना ज्यादा बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन नेसेसरी कंडीशन कल आपको बताई थी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब मैं अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ाता हूं, फोटोन की एनर्जी बढ़ाता हूं, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एज वो क्या करेगा, लूज, या इलेक्ट्रॉन जितना फ्री होगा मैटर में, कॉम्पटन इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस केस में वो कुछ एनर्जी ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड। और जब एनर्जी का मान 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा, ये क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन की भी सेम, ये इसका एंटी पार्टिकल है और इसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। ठीक है,
पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या फर्क होता है, उनका चार्ज डिफरेंट होता है, मास सेम होता है, ठीक है। तो उस केस में 0.511, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.02 मेगालेट। समझ आ गया क्या? तो इसीलिए अगर फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा या इसके बराबर है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, किसकी होगी, पेयर प्रोडक्ट्स। तो 3 प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन बाउंड, कौन सी प्रोबेबिलिटी, फोटो इलेक्ट्रिक, लूजली कॉम्पटन, 1.02 से ज्यादा पेयर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है ये केस के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर प्रोडक्शन ही, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करेगा, कॉम्पटन नहीं हो सकता है, तीनों प्रोसेस हो सकते, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लो एनर्जी गैस में इसकी होगी, मिड में होगा तो इसकी होगी, और 1.02 से ज्यादा होगा तो पेयर प्रोडक्शन की होगी। ये क्लियर है क्या? इसकी पिक्चर क्लियर आ गई समझ में सबको? ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो नेक्स्ट अपन एक कॉम्पटन स्कैटरिंग पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए फोटोन दैट स्कैटर्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है, इफ कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट इज क्या बोला है, कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट, इसका मतलब क्या बोल रहा है, डेल्टा लैम्बडा इज ऑब्जर्व्ड टू बी ट्रिपल द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। अगर मैं इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ मानू लैम्बडा तो उसका 3 गुण। यहां तक क्लियर है? आगे फटो, एंड फोटोन स्कैटर्ड एट एंगल 60 डिग्री, तो कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, इसका मतलब लैम्बडा कैलकुलेट करनी। अपन जानते हैं डेल्टा लैम्बडा क्या होता है, H/m0c 1 माइनस कोस फाई, फोटोन का एंगल कितना है 60। क्लियर है यहां तक? लैम्बडा कैलकुलेट करनी है, H पता है, m0c इसकी कंप्लीट वैल्यू पता है अपने को, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा यहां से 0.0242 10 के आर माइनस 10 डिवाइड में 3 1 माइनस कोस 60। क्या कर सकते हैं यहां से, लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। सेकंड क्या दे रखा है, एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी जाएगी, जितनी फोटोन की कम होगी। तो मैंने मान लिया फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी h न्यू, फाइनल एनर्जी h न्यू प्राइम, ये किसके पास होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो h न्यू क्या हो जाएगा, hc अपॉन लैम्बडा माइनस hc अपॉन लैम्बडा प्राइम। अब अपने को लैम्बडा तो यहां से पता चल जाएगा, लेकिन लैम्बडा प्राइम नहीं पता, hc वैल्यू जानते हैं। तो अपने एक वैल्यू यहां से फट रखा अपन ने, डेल्टा लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा, डेल्टा लैम्बडा कितना है 3 लैम्बडा, लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा, तो लैम्बडा प्राइम कितना हो गया 4 लैम्बडा। तो लैम्बडा प्राइम की जगह कितना रख दो 4 लैम्बडा। यहां से क्या निकल जाएगी, एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। थर्ड केस क्या है, एंगल एट विच इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड। एक फॉर्मूला तो जो आपको पीछे बताया था वो, एक और इसका फॉर्मूला उसको अगर मॉडिफाई करें तो tan थीटा क्या होता है साइन फाई डिवाइड में लैम्बडा प्राइम अपॉन लैम्बडा माइनस कोस फाई। लैम्बडा प्राइम पता है, लैम्बडा पता है, फाई एंगल पता है, सारी वैल्यू रख दो। यहां से थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स। तो क्वेश्चन समझ आ गया। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं जिसको अपन आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।